प्रणाम आप सभी को। जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आज है द्वितीय दिवस जगन्नाथ कथा की। आशा करती हूँ आप सभी को प्रथम दिवस की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जैसे कि हमें हरि कथा शुरुआत करने से पहले हरि का वंदन करना चाहिए, तो चलिए हम जगन्नाथ जी की वंदन करते हैं। नीलांचले निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्रा सुभद्राय जगन्नाथाय नमो नमः। तो हरि कथा सुनाने से पहले जैसे हमें हनुमान जी की स्तुति करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए हम हनुमान जी का भी स्तुति करेंगे। तवन सुकाज कठिन जग माही, जो ना होई तात तुम पाही। जय श्री राम, जय हनुमान। तो अभी इस साल 2025 की रथ यात्रा आज से आरंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। जगन्नाथ जी अपने मंदिर से, अपने घर से बाहर आ रहे हैं हमारे साथ चलने के लिए, और अत्यंत खुशी का ये उत्सव है। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, जगन्नाथ जी के रथ को खींचेंगे। कितनी अच्छी अनुभूति होगी वहाँ पे जाने का। तो आप लोगों ने कभी जगन्नाथ जी की रथ को खींचा है आगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है और हम लोग जगन्नाथ कथा कर रहे हैं, ये अत्यंत प्रसन्न की बात है। और मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया ऐसे तिथि में कि मैं आप लोगों को जगन्नाथ कथा सुनाने का दुस्साहस कर पाऊँ। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो जैसे कल हमने बात किया था, राजा इंद्रद्युम्न को हनुमान जी ने, जो मंदिर की आकृति है, जो अभी जगन्नाथपुरी में मंदिर विद्यमान है, वो आकृति एक भोजपत्र में राजा इंद्रद्युम्न को भगवान हनुमान जी ने दिया। और उसके बाद वो भोजपत्र को लेके वो अपने पत्नी और अपने भ्राता के पास जाते हैं और जाके बताते हैं कि पवन पुत्र हनुमान ने मुझे ये आकृति प्रदान किया है, हमें अभी इसी में कार्य करना है और ऐसा ही मंदिर हमें यहाँ पे इस उत्कल प्रदेश के जो पूर्व दिशा में जो क्षेत्र है, जो समुद्र के पास है, उधर ही हमें ये बनाना है, मंदिर बनाना है। लेकिन उसके बाद जब ये खुशी का माहौल था और ये जब अपने पत्नी और भ्राता के साथ वो साझा कर रहे थे राजा इंद्रद्युम्न, तब उनको एक बात का याद आता है और वो थोड़ा सा ग्लानि में चले जाते हैं। तब उनके पत्नी गुंडिचा देवी पूछती है कि हे राजन, क्या हो गया, आप थोड़ा चिंतित लग रहे हो। तब राजा इंद्रद्युम्न अपने पत्नी गुंडिचा देवी को बताते हैं कि जब हनुमान जी मुझे ये कृपा प्रदान कर रहे थे, तब मैंने हनुमान जी के सामने एक प्रतिज्ञा लिया कि जो मेरा ये कार्य है, जो जगन्नाथ जी की मंदिर हमें बनाना है और जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, यहाँ पे जो विग्रह हमें लाना है, इस कार्य की सिद्धि के हेतु मैं अपना संतान सुख को भी त्याग कर देता हूँ। तो ये जब उन्होंने बहुत भक्ति में आके उन्होंने ये वचन दे दिया था हनुमान जी को, एक तरीके से वो एक कथन हो गया था उनका। तो ये चीज जब आके गुंडिचा देवी के सामने वो प्रस्तुत होते हैं भोजपत्र लेके, तभी उनको याद आता है और वो अत्यंत ग्लानि में चले जाते हैं। तब ये बात गुंडिचा देवी सुन के थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्त्री चाहते हैं कि वो मातृत्व की जो सुख है वो अनुभूति कर पाए। लेकिन गुंडिचा देवी एक क्षण के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा और उन्होंने तय कर लिया कि अगर, हे स्वामी, हे राजन, अगर आपने ये प्रतिज्ञा ले लिया है कि आप संतान सुख का भी त्याग करेंगे हरि कार्य के लिए, तो मैं आपके साथ सहभागी हूँ, मुझे संतान सुख नहीं चाहिए। चलिए हम लोग अच्छे से मंदिर बनाते हैं और जगन्नाथ जी को यहाँ पे विराजमान करते हैं। तो आप देखिए, इतना सुंदर विवाह का जो बंधन होता है उसका उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया। एक बार भी मुड़ के नहीं पूछा इंद्रद्युम्न को कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हम गुंडिचा देवी को नमन करते हैं उनके ये त्याग के लिए। फिर जब भोजपत्र में राजा इंद्रद्युम्न को वो आकृति मिल जाती है, वो पूरे निष्ठा के साथ मंदिर बनाने लग जाते हैं और बहुत ही वर्षों बीत जाता है ये जो अभी आप पुरी में मंदिर देखते हो वो बनाने में। और जब मंदिर बना रहे थे उस काल में बहुत ही ज्यादा जो प्राकृतिक विपदाएं है, आपदा विपदा आती रहती है, यही उनकी परीक्षा थी कि वो कैसे कार्य सिद्धि करते हैं। एक बारी की बात थी, जो समुद्र तट पे ही विराजमान है कि जो जगन्नाथपुरी धाम है वो समुद्र के बहुत पास है। तो एक बारी की बात है,
बहुत ही एक बड़ा तूफान आया, जो मंदिर उन लोगों ने आधा बनाया था वो टूट जाता है। फिर उसके बाद जो मंदिर बनाने वाले लोग होते हैं वो लोग अत्यंत निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी जो राजा इंद्रद्युम्न है उनको याद आता है हनुमान जी की दी हुई आशीर्वाद और वर के बारे में। जैसे आपको मैंने पहले कथा में बताया था कि हनुमान जी अपने बल को उनके जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो मंदिर बनाने लोग और राजा के भुजाओं में हनुमान जी की बल रहेगा। तो ये जब याद आ जाता है तो जो राजा इंद्रद्युम्न है वो अपने जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को उत्साह प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ा महान कार्य है। हम जगन्नाथ जी की जो अलौकिक धाम है, जो पुरी धाम है, जो कलियुग का धाम है, उसको हम लौकिक रूप पे लाने के लिए काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। तो हरि हमें कृपा कर ही देंगे कि हम ये मंदिर बना पाए। तो जब वर्षों तक उन लोगों ने प्रयास किया और अथक परिश्रम के बाद जो जगन्नाथपुरी धाम मंदिर है वो तैयार हो गया था। तो ऐसे ही समय बीत जाता है, वर्षों बीत जाता है और उसके बाद उन लोगों को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। जो अभी के पुरी धाम में जगन्नाथ धाम है, मंदिर है, वो तैयार हो जाता है। इसके लिए जो कार्य करने वाले लोग थे और स्वयं राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वो लोग उत्सव मनाते हैं कि चलो अभी हमने जो मंदिर बनाया वो पूर्णतः तैयार हो गया। और एक काम यहाँ पे इंद्रद्युम्न महाराज करते हैं, जहाँ पे उन्होंने पहले हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया था और आगे के लिए उनको पथ दिखाया था, वहां पे एक वो हनुमान जी की मंदिर बनाते हैं और उधर ही वो ध्यान तप करने लग जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर है वहाँ पे अभी तक भगवान की कोई प्रतिमा विराजमान नहीं थे। इसी के कारण वो क्या करते हैं, जो हनुमान जी का मंदिर उन्होंने बनवाया था उधर ही वो आगे के लिए जो उनको इशारा मिले, कुछ आकाशवाणी हो और भगवान की कृपा प्राप्ति होकर उनको आगे का मार्ग दिखे, इसी के लिए वो वही हनुमान जी के मंदिर में बैठ के अपने साधना ध्यान का आरंभ कर देते हैं। और राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी के जो मंदिर है वहां पे भी तप करते हुए थोड़े वर्ष बीत जाते हैं और जो वहां पे वो ध्यान कर रहे थे उसमें वो हनुमान जी से यही पूछ रहे थे कि मैं इस मंदिर में, जो हमने जगन्नाथपुरी के मंदिर बनाया है, वहां पे मैं भगवान की कौन से स्वरूप को विराजमान करूं, कृपया मुझे आप पथ दिखलाए। लेकिन उनको कोई संकेत ही नहीं मिल रहा था। तो एक दिन वो अपना पेशेंस लेवल जो होता है वो थोड़ा खो देते हैं और हनुमान जी के आगे बहुत करुण पुकार लगाते हैं, विनती करते हैं कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र अंजनी सुता हनुमान, मुझे आप बताइए, मुझे आप कृपा कीजिए, मैं कौन से प्रतिमा को मंदिर के अंदर विराजमान करूं, इसके लिए आप मुझे राह दिखाए, आप मुझे कृपा करें। ऐसे वो हनुमान जी की भजन कीर्तन करने लग जाते हैं और हनुमान जी के आगे वो बताते हैं, जब तक मुझे आप संकेत प्रदान नहीं करते हो तब तक मैं अभी से भोजन नहीं करूंगा। आप मुझे कृपया जो भी मुझे मंदिर के अंदर प्रतिमा विराजमान करना है उसके संकेत प्रदान करें। तो ऐसे संकल्प, दृढ़ संकल्प लेने के थोड़े समय बाद हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में वो मंदिर में आके राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि ये जो जगह है, ये जो आपने मेरा मंदिर बनाया है, ये मंदिर को सिद्ध हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे जो आके सुंदरकांड का पाठ करेगा, सुंदरकांड का पाठ कुछ भी संकल्प के साथ करेगा, तो वो जो कार्य के लिए यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करेगा वो कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा, उनको मेरा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। फिर जब राजा इंद्रद्युम्न को ये वर प्राप्त होता है तो वो हनुमान जी को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन वो फिर से पूछते हैं कि हे हनुमान जी, मैंने आपको इसीलिए करुण पुकार किया था कि आप मुझे कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे श्री हरि नारायण की कौन से विग्रह की, जगन्नाथ जी की जो मंदिर है वहां पे अंदर जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा होगा, आप मुझे इसके लिए मार्गदर्शन करें। तब हनुमान जी उत्तर में कहते हैं हंसते हुए कि हे राजन, आप जैसे भक्त को निराशा बिल्कुल ही शोभा नहीं देते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि जब आपने वो राज्य सभा में जब संतों को आपने पूछा था कि ऐसी वो सरोवर के बारे में जब आपने पूछा था जहाँ पे वो काक गिर के देवता बन गया और वो वैकुंठ को गमन कर गया, वो स्थल के बारे में जब आपने पूछा था, तभी वहाँ पे बैठे हुए एक संत ने आपको बताया था कि रोहिणी सरोवर है वो जगह, और रोहिणी सरोवर ही नील सरोवर है और वहां पे ही नील माधव की विग्रह एक गुप्त गुफा में विराजते हैं। तो ये चीज जब हनुमान जी ने उनको याद दिला दिया तो राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत खुश हो गए। और फिर हनुमान जी राजा इंद्रद्युम्न की उत्साह बढ़ाने के लिए उनको कहा कि हे राजन, जब भी कोई भक्त सत्य निष्ठा से और
महान कार्य में जुटते हैं तो जब वो कार्य शुरुआत करते हैं, वो शुरू से लेके अंत तक भगवान उनके साथ ही रहते हैं, पद पद में उनकी रक्षा करते हैं और उनको मार्ग दिखलाते हैं। और ये कह के हनुमान जी वहां पे आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर जब राजा इंद्रद्युम्न को वो संकेत मिला नील माधव विग्रह को लाने का और नील सरोवर, रोहिणी सरोवर जो गुप्त है अभी तक, उनको प्रकट करने का, उजागर करने का, तो उन्होंने क्या किया कि 4 पंडितों को बुलाने का उन्होंने निश्चय किया ताकि वो चारों पंडित नील माधव की चारों दिशाओं में खोज कर पाए। इसके बाद ये जो कार्य है वो विद्यापति जो उनके भ्राता है राजा इंद्रद्युम्न को, उनको प्रदान करते हैं। और तब विद्यापति 3 पंडितों को लेके राजा इंद्रद्युम्न के पास आते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न पूछते हैं कि हे भ्राता, आपको तो मैंने 4 महान पंडितों को लाने के लिए कहा था, तो आप 3 क्यों लाए? तब विद्यापति महाराज इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि ये जो आप इतने दृढ़ संकल्प के साथ आप श्रीहरि की कार्य कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी इसमें भाग प्रदान हो, तो मैं स्वयं भी एक दिशा की ओर जाना चाहता हूँ। तो विद्यापति की ये भक्ति देख के राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश हो जाता है और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जाना तो मैं भी चाहता हूँ नीलमाधव विग्रह को ढूंढने के लिए, पर मुझे यहाँ पे जगन्नाथ जी की जो मंदिर हमने बनाया है वहां पे मुझे प्रभु की स्वागत के लिए तैयारियां करना शेष है, तो मैं इधर ही रुकता हूँ और आप लोगों के लिए निरंतर मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों पे हरि कृपा हो और आप लोग जल्द ही वो नील माधव के विग्रह को आप यहाँ पे ले पाए मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए। फिर जब ये तीनों पंडित और विद्यापति तैयार हो जाते हैं नील माधव के विग्रह को ढूंढने के लिए, तब राजा इंद्रद्युम्न 4 कमल पुष्प लाते हैं और भगवान से श्रीहरि नारायण से वो प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीहरि नारायण, आप इन पुष्पों पे आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि ये चारों लोग अपने कार्य सिद्धि कर पाए और आप तक पहुंच पाए। फिर ये करते हुए वो चारों कमल पुष्प तीनों पंडितों को और विद्यापति को दे देते हैं। तो फिर वो चारों अपने अपने दिशाओं पे चले जाते हैं नील माधव के विग्रह को और रोहिणी सरोवर को ढूंढने के लिए। फिर जब चारों लोग अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं तो क्या होता है, बाकी जो 3 पंडित होते हैं वो लोग इस माइंडसेट के साथ गए थे कि हमें तो राजन ने कार्य दिया है, हमें कार्य सिद्धि करनी है, तो इसी अवस्था से, इसी मानसिक अवस्था में वो लोग चले गए थे अपने अपने दिशाओं की ओर। बट इसी समय जो विद्यापति थे, जो राजन के भ्राता थे, वो अपने भक्ति में संकीर्तन करते हुए भक्ति भाव में वो अपने दिशाओं में चल रहे थे वो कमल पुष्प के साथ कि मुझे नील माधव के दर्शन हो जाए और मैं रोहिणी सरोवर जो है वहां तक पहुंच पाऊं। तो इसी के लिए श्री हरि नारायण बहुत खुश हो जाते हैं और विद्यापति को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनको अलग अलग संकेत के माध्यम से वो नील माधव के विग्रह तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। और ऐसा ही एक संकेत विद्यापति को मिला था, जहाँ पे वो चल रहे थे उधर ही एक नारियल था, वो आके गिर गया, नारियल का पेड़ था और नारियल आके नीचे गिर गया। तब जब विद्यापति ने देखा कि ये नारियल गिर गया है, इसका मतलब मैं सही दिशा पे आ रहा हूँ, तो वो नारियल उठाते हैं और अपनी जो झोली है उस पे भर लेते हैं। फिर वो थोड़ा दूर आगे जाते हैं और थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ही उनको एक पूजा स्थली मिलता है। फिर वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सही दिशा पे आ रहा हूँ। और वो जो नारियल उन्हें मिला था थोड़े समय पहले रास्ते में, वो नारियल वो मंदिर में समर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप और वहां से वो आगे के ओर बढ़े जाते हैं। फिर ऐसा ही कर करके थोड़ा और दिन बीत जाते हैं। फिर विद्यापति अपने करुण पुकार भगवान तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, हे जगन्नाथ जी, मुझे आप कृपया आप तक पहुंचा दे, क्योंकि मेरे जो भ्राता है, जो राजा इंद्रद्युम्न है, वो अथक प्रयास कर रहे हैं। अथक प्रयास के बाद उन्होंने हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए और आपकी कृपा के वो भागीदार है और बहुत कठोर परिश्रम करके उन्होंने जो जगन्नाथपुरी धाम का मंदिर है वो बनवाया है। अगर मैं अभी निष्फल हो जाता हूँ तो मेरे भैया बहुत दुखी हो जाएंगे और मैं अपना कार्य सिद्धि नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपकी वो नील विग्रह तक बहुत ही जल्द पहुंच पाऊं। तब श्री हरि नारायण उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो उनके हाथ में जो पुष्प था, वो जो कमल का पुष्प था, वो ऐसे ही स्वतः वायु में आगे जाने लगते हैं। बहुत मिस्टीरियसली वो आगे आगे जा रहा है और विद्यापति को लगता है अरे हवा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हवा है, कमल पुष्प आगे क्यों जा रहा है। वो भी पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फिर जब पीछे पीछे दौड़ता है और एक जगह पे जाके वो कमल पुष्प गिर जाता है, तब वो कमल पुष्प उठाते हैं। उसी समय वो जगह पे शंख की ध्वनि सुनाई देते हैं
वो बहुत ही दुर्गम जगह थी और एक निर्जन वन था। तो वो वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है, बहुत उसे अच्छा भी लगता है कि ये इतना निर्जन वन में कौन शंख बजा रहा है। और वो एकदम भोर का समय था, जो भोर होता है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो समय था। तो वो अच्छे से देखता है कि कौन से जगह से मुझे ध्वनि सुनाई दे रहा है। फिर वो पुष्प उठाते हैं और वो दिशा की ओर वो आगे बढ़ने लगता है। फिर विद्यापति क्या करता है, जहां से वो ध्वनि आया था उधर जाने लगता है और उन्हें विद्यापति को थोड़ा आगे एक दुर्गम स्थल पहाड़ की तरह दिखाई देता है और जो रोहिणी सरोवर है वो भी विद्यापति को दिखता है। फिर देखते हैं वो कि वहां पे एक दिव्य प्रकाश पुंजी, जो नीले रंग के एक अत्यंत ऊर्जावान प्रकाश पुंजी विद्यापति को दिखाई देता है। तब वो समझ जाता है कि प्रभु ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, प्रभु ने मुझे अपने दर्शन दे दिए हैं, अभी मैं जल्द ही नील माधव तक पहुंच जाऊंगा और उनके विग्रह को लेके मैं चला जाऊंगा, ऐसा विद्यापति ने सोचा। लेकिन हुआ ये इधर ही कि ये जो नील माधव की जिसने पूजा कर रहे थे वो एक व्याध थे, उनका एक कबीला था और उनका नाम था विश्ववासु। तो विश्ववासु क्या कर रहे थे कि वो जो नील माधव विग्रह है वो वर्षों से उधर ही था, विश्ववासु के कबीले में था। तो उनके पूर्वजों से लेके उन्होंने भी वही नील माधव को पूजा किया। और यहाँ पे बात ये हो गया था कि जो विश्ववासु है, जो कबीलावासी है, वो ये नील माधव के विग्रह को गुप्त रखना चाहते थे, अपने पास ही रखना चाह रहे थे, ताकि वो लोग हर समय नील माधव के छत्र छाया पे रह पाए और नील माधव की पूजा कर पाए नित्य। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों ये जो व्याध थे, ये जो विश्ववासु थे, जो नील माधव के इतने बड़े भक्त थे, फिर भी वो ये जो नील माधव विग्रह है इनको पूरे विश्व के सामने क्यों उजागर नहीं करना चाह रहे थे और अपने पास ही रखना चाह रहे थे। इसके पीछे एक कारण था। एक बार आकाशवाणी हुआ था जब वो भोर में आरती कर रहे थे जगन्नाथ जी की, जो नील माधव विग्रह है उनकी आरती कर रहे थे, तब उनको एक आकाशवाणी हुआ था कि अब आप पूजा कर रहे हो, लेकिन एक समय एक राजा आएगा और वो राजा ये नील माधव विग्रह को लेके जाएगा और जो उत्कल प्रदेश है, उत्कल प्रदेश की पूरी धाम में पूर्व दिशा में एक पूरी धाम होगा, अभी भी वो मेरा अलौकिक धाम के रूप में है, वो लौकिक करने के लिए एक राजा होगा, वो ये जो नील माधव विग्रह है वो लेके जाएगा आपके यहाँ से। तब जब ये आकाशवाणी का स्वर विश्ववासु ने सुना था, तभी उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं गुप्त स्थली में ही इनकी पूजा करूंगा और मैं किसी को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। तो ऐसा उनका विचार था। और यहाँ पे तो विद्यापति अपने भक्ति भाव से चाह रहा था कि वो जो नील माधव के विग्रह है वो उन लोगों ने जो अभी भव्य मंदिर का निर्माण किया था जगन्नाथपुरी धाम, वहां पे ले जाके प्रतिष्ठा करे। तो आज की कथा के लिए इतना ही। और आज की कथा से मैं यही ज्ञान लेती हूँ कि जब आपको कुछ भी मिलता है, अगर आपको भगवान की भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलती है, वो आप अपने तक सीमित ना रखें, वो आप अन्य लोगों को भी प्रदान कीजिए, वो अपने आप तक ही गुप्त ना रखें, क्योंकि भगवान की कृपा पे सबका अधिकार होता है। तो आज की कथा के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का डे 2 का कथा अत्यंत अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की जो जगन्नाथ कथा का हम सीरीज चला रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय।